रहबरों का, महापुरुषों का हमारे जीवन में योगदान है, जो सामाजिक परिवर्तन के अगर दूत रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के, जिन्होंने लंबे समय संघर्ष और सेवा की है, जिनके संघर्ष, त्याग, बलिदान और उनके मिशन के प्रति और कमजोर वर्गों के प्रति उनकी जो दृढ़ संकल्प था, जिसके कारण आज इतना बड़ा परिवर्तन हो पाया है। मैं औरों की तरफ भी देखता हूँ, लेकिन जब अपनी तरफ देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मेरे जैसा व्यक्ति, जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या ये कहें कि जो बहुत पहुंच नहीं रखता, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा विरासती नाम नहीं है, कि उसके दादा, परदादा, माँ, पिता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद रहे हों या मंत्री रहे हों, ऐसा कुछ भी नाम नहीं है, तो ये सब कुछ संभव हो पाया तो ये आप लोगों के संघर्ष से, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसकी वजह से संभव हो पाया है। उसमें हमारे महापुरुषों का योगदान, तो मैं सभी महापुरुषों को भी याद करता हूँ। जब आप यहाँ से फ्री होंगे तो मेरे पार्लियामेंट में जो आज जो बयान मैंने दिया है उसको भी सुनिएगा, आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ बातें जो कही हैं वो आप सबके लिए। तो मैं महामानव तथा साहब या साहब काशीराम जी, मैं उन सबको भी याद करता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी को, भीम आर्मी के साथियों को, कि इस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे लीडर जो हैं भीम आर्मी के, उन सबको चोटी से लेके और नीचे तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करते हैं, और मैं आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को, उनके साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। साथियों, मैं उड़ीसा गया था, उड़ीसा में जुल्म हुआ, और उड़ीसा में जब हम लोग गए और संगठन की मीटिंग कर रहे थे, मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ थे, लेकिन अचानक से एक हमला जो है, अंदर कुछ एक भीड़ घुसती है और वो हमला करती है। उसके बाद जो है बाहर जब हम उनको हमारे लोग उनको निकाल देते हैं, संगठन मजबूत है वहाँ, जब उनको निकाल देते हैं, जब मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, और वो तोड़फोड़ इसलिए की गई है कि हम लोगों को डराया जा सके। हालांकि वो लोग नहीं जानते कि हम लोग सिर्फ संविधान से डरते हैं और किससे नहीं डरते। इस तरह के हमलों को हम लोग सहते रहते हैं, इस तरह के हमलों से हम लोग डरने वाले नहीं है, हमले हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। और उस दिन मैंने महसूस भी किया कि हमले इसलिए किए जा रहे हैं कि हम लोग डर जाएं, दब जाएं, रुक जाएं, छिप जाएं। हालांकि ये संभव नहीं है। कुछ चीजें जिन पे मुझे जिक्र करना है, जैसे आज हमने स्नेहा बहन का जो है कुछवा जो सासाराम की है, और जो वहां पर बनारस में रह के तैयारी कर रही थी, उसके साथ जो उसके अपमानजनक रवैया और उसकी जो जान गई है, उसके लिए हमने विषय उठाया। और मैं मौलाना जो है एक बिलाल, जिनको पुलिस में पीटा गया, थाने में पीटा गया, उनका विषय भी हम लोग जो है पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि उनको पुलिस कस्टडी में उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया बिहार में। प्यारे साथियों, आंदोलन था, और मैं बधाई दूंगा कि कहीं कम और कहीं ज्यादा बहुत अच्छा आंदोलन जो है आपने, मैं हिमाचल से लेके जम्मू, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, और मैं बधाई दूंगा उत्तराखंड के साथियों को, बहुत शानदार आंदोलन किया उन्होंने। मैं दिल्ली के साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हिमांशु जी और तमाम साथी थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा। फिर मैं अपने मध्य प्रदेश के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सब लोगों ने अच्छा काम किया। और मैं झारखंड के साथियों का को भी दिल से बधाई दूंगा, उड़ीसा और अपना तेलंगाना, बिहार, सभी साथियों को जो है, मध्य प्रदेश के साथियों को मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, उन सबको धन्यवाद दूंगा। लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सबसे ज्यादा जो पहरेदारी की गई वो उत्तर प्रदेश में की गई। मैं महाराष्ट्र के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं हर एक प्रदेश में जहां बीमारी में आजाद समाज पार्टी से सबका धन्यवाद कर रहा हूं एक बार में। तो सबसे बड़ी जो रोकथाम की गई वो उत्तर प्रदेश में की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी शक्ति बढ़ रही। पहले जिन मामलों में मुकदमे नहीं दर्ज होते थे, उनमें मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें कार्रवाई होती है। और हालांकि ये हमारे लिए चिंता का सबब है, जिस तरह से यहाँ जातिगत हिंसा और धार्मिक जो अत्याचार, ये सब चीजें हो रही है, हमारे लिए चिंता का सबब है। आर्थिक नुकसान भी जो हमें हो रहा है, ये भी हमारे लिए चिंता का सबब है। मैं इन चीजों पे बात करूंगा, पहले मैं इस आंदोलन बात करता हूँ। पहली बात, इस जातिवादी मीडिया ने चलाया कि आंदोलन जेड प्लस सुरक्षा के लिए और उन सब के लिए और चंद्रशेखर के लिए, और ये आंदोलन चंद्रशेखर के लिए नहीं था। इस आंदोलन में तो खुद चंद्रशेखर भी था, तो चंद्रशेखर के लिए आंदोलन कैसे हो सकता है? आप समझो, इस जातिवादी मीडिया का रूप देखो आप। इसलिए मैं आज सोशल मीडिया पर आके सारी बात रखता हूँ। वो तो वही सुनना चाहते हैं जो वो लोगों को सुनवाना चाहते हैं, वही वो उसी पे जो है सवाल पूछते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है,
उन्होंने इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने का काम किया, जबकि असल विषय ये था कि पिछले कुछ दिनों में एक बाढ़ आ गई अपराध की, और जिसको हम ये कहते थे बारात रोकना, जो एक पूरे समाज को जो अपमानित करने का हुआ, ये हिंसा की घटनाएं बढ़ी, मथुरा हो, बुलंदशहर हो, मेरठ हो, शामली हो, सहारनपुर हो, और कल जो एक घटना आगरा से सामने आई, ये बड़ा चिंता का सबब है। ये वो क्षेत्र हैं जहां SC/ST की आबादी और OBC माइनॉरिटी की आबादी बहुत बड़े पैमाने पे है। ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज आ गया है, और ये दुश्मन ने इसलिए किया क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ी है, तो हम पूरी ऊर्जा इन्हीं कामों पे लगाए, इसलिए भी उसने शायद ये करवाया जा रहा है जानबूझ के। पुलिस उनकी है, जुडिशरी में भी उनका हस्तक्षेप है, कोर्ट में भी जो है, मतलब एविडेंस वगैरह जब कलेक्ट होते हैं वहां भी जब पुलिस उनके कब्जे में है, उनके आधार पे काम कर रही है, तो ये सब चीज देखनी पड़ेगी। तो इसमें पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता। तो ये जो बाढ़ आई है, महिलाओं पे हिंसा की, लोगों की जमीन छीनने की, अब ये मैं समझता हूं अगर इसका हमने प्रतिकार नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, तो अंत में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये जो प्रोटेस्ट था, ये मल्टीपल जो है घटनाएं थी, जिसमें स्टेट को कहा गया था कि जहां जिसके स्टेट में जो समस्या हो, उन समस्या का डाटा बना के और अधिकारियों को दो कि इन पे काम करो। जैसे जालौन में अपराध की बाढ़ आ गई, एक दरोगा जी को मार दिया है, एक टीचर को मार दिया है, और कई ऐसी घटनाएं हैं जो जालौन के साथी ने मुझे भेजी हैं। मतलब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़ में कई घटनाएं हो गई हैं, प्रमुख जिले में, कानपुर में, लखनऊ में, ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित रूप से हम लोगों को हमारे रास्ते से हटा के दूसरे रास्ते पे ले जाने का एक जानबूझ के प्रयास हो रहा है। इसके पीछे कई ताकतें हो सकती हैं, हमें सबसे निपटना है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के अलावा और कोई भी पार्टी या संगठन बहुजन समाज के साथ खड़ा दिखता है तो बताइए। कहीं भी कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी किसी भी प्रकार का अत्याचार मानवादियों के खिलाफ होता है या किसी के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपको मिलती है और कोई पार्टी नहीं दिखाई देती। फिर ये बहुजन समाज का दोहरा चरित्र क्यों आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ बहुजन समाज क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे हक और अधिकारों की बात कोई नहीं करेगा। जैसे आज दलित पिछड़ों का वोट लेकर कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बात कहने सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वह एक ही शख्स है, नगीना सांसद चंद्रशेखर